एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। ये आज राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, इससे पहले भी खास तौर पर PMLN की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आती हैं कि जनाब हर पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है, लेकिन जिन पर इल्ज़ामात हैं, जिन्होंने कोई जुर्म किया है, 9 मई की तरफ उनका इशारा होता है, उनको तो नहीं हम जाने देंगे इलेक्शंस के अंदर। पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है लोगों ने जेलों से भी इलेक्शंस लड़े हैं, और यहाँ पे तो बड़ा बेसिक आइन के जो आर्टिकल्स हैं जो आपको फ्रीडम देते हैं, आप लिबर्टी देते हैं इस चीज़ की कि आप कहीं पे असेंबल हो सकते हैं या आप अपनी मर्जी से एफिलिएट कर सकते हैं किसी पार्टी के साथ, उन पर भी उस तरह से अमल होता नजर नहीं आ रहा। इस पर थोड़ी हमें गाइडेंस दीजिएगा। क्या जेल से इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता? अभी तो इल्ज़ाम है, और क्या मुलजिम इलेक्शन नहीं लड़ सकता? इलेक्शन लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ा जा सकता है। और बहुत सारे वाकयात कई दफा जेलों से इलेक्शन लड़के लोग MNA हुए हैं। कौसर न्याजी थे जो 1970 में जेल में थे, और वो इल्जाम था उन पे कोई जो भी जुर्म का, कोई खुद बोध का या कुछ। बाद में वो, मुझे याद नहीं इल्जाम, मैं किसी की दिल आजारी न कर रहा हूँ, पर ये वो शायद हिफाजती तहवील में थे, हिरासत में, और वो हिरासत में थे, मुझे याद है सियालकोट से। वो भारी वोट दे के होके जीते थे पीपल्स पार्टी की टिकट पे। तो इस तरह और भी 2-4 कायदीन पंजाब से पीपल्स पार्टी के जो जेल में थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। तो ये जब से भी, जब तक मुजरिम साबित ना हो वो लड़ सकता है इलेक्शन। इसके बरक्स मियां नवाज शरीफ साहब मुजरिम साबित हुए हैं, और अभी उनकी अपील का फैसला आना है। और फिर ये है कि वो उनके बारे में तो ये है कि ताउम्र उनकी नाअहली भी अदालत ने फैसला दिया हुआ है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला है, जब तक वो आईनी तरमीम ना हो, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो ज़ायल नहीं किया जा सकता। उसको मनसूख किया जा सकता है सिर्फ एक आईनी तरमीम से, जिस तरह आर्टिकल 270 अलिफ में या 270 अलिफ में, फिर 270 अलिफ में लिखा गया, नॉट, शुरू ही उसका आगाज ही किया कि नॉट विथस्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, ये आइन में तरमीम में कहा गया। अब ये आइन में तरमीम हो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी हो सकती है, और जब तक वो नहीं होती आइन में तरमीम, आपकी ताहिरात नाअहली, जिसके मैं वैसे हक में नहीं हूँ, पर आइन तो आइन है, उसका क्या कर सकते हैं। तो आइन सिर्फ 5 रुकनी बेंच का फैसला था, उससे खत्म नहीं हो सकती। तो उससे बड़ा बेंच अगर उसके कह दे कि जनाब वो गलत फैसला था ताहयात नाअहली वाला, मतलब 7 रुकनी बेंच बन जाए, 9 रुकनी बन जाए, तो वो तरीकाकार हो सकता है। वो अगर रिव्यू ले लें, वो कर सकते हैं, वो भी एक रास्ता है, जरूर है। लेकिन इतनी देर अरसे बाद रिव्यू पिटीशन फाइल करना इस मामले पे, ये भी तो एक दुरुस्त बात नहीं होगी। नहीं, वो नहीं करेंगे, जहांगीर तरीन साहब कर देंगे। बाकी और लोग जिनकी ताहयात 62(1) के तहत वो कर दें, रिलीफ इनको भी मिल जाए साथ। ताहयात के खिलाफ उसकी अगर पिटीशन जायदुल मियाद होगी तब भी नहीं हो सकता। अब लेकिन उसमें अब जहांगीर तरीन साहब एक पार्टी लीड कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब एक पार्टी लीड कर रहे हैं, जैसे उनको हिफाजती जमानत मिली और जो आगे अपीलें फिक्स हुई, वो सब मामला उससे तो कुछ ऐसे लगता है, शक नहीं मैं कर रहा, लेकिन लगता यूं कि हो जाएगी नाअहली भी खत्म, और बड़े कॉन्फिडेंट है नून लीग एक्चुअली, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि यार मामला होगा। वो कॉन्फिडेंट तो है, इसलिए कि उनके लिए आज दरवाजा खोला जा रहा है, जो दरवाजा बाकियों के लिए बंद था और बंद रहा है, जो तारीख में कभी नहीं हुआ, वो इनके लिए हुआ है मोजज़ाती तौर पे, कि 4 साल मफरूर रहने के बाद इनके लिए दरवाजे यहाँ तक खुल रहे हैं कि इनको हाई कमिश्नर मफरूर मुजरिम को सी ऑफ कर रहा है, सेंड ऑफ दे रहा है लंदन से, या पाकिस्तान पहुँच के DIG उनको सलूट मार रहे हैं। उनके लिए बायोमेट्रिक्स के लिए मशीनें पहुँच जाती हैं, और जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन है, वो पहुंच जाती है एयरपोर्ट की लाउंज में। उनके लिए हेलीकॉप्टर तैयार होता है लंदन में, लाहौर में उनको एक जलसे में लेके जाने के लिए। तो ये एक मुजरिम के साथ इतना सलूक, इतना खुला हो,
फिर आप गवर्नर हाउस में कहते हैं मीटिंग करनी है, तो पार्टी की मीटिंग गवर्नर हाउस में हो रही है। आप जो फरमाते हैं वो किया जा रहा है कि ये इम्प्रेशन दे दिया जाए कि ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिस्टम ने, निजामुद्दीन ने इनको सिलेक्ट कर लिया है और ये आप निजाम के शहजादे हैं, तो वो जब ये दिया ही जा रहा हो ये इम्प्रेशन, तो फिर ये वोटों के पीछे नहीं, ये अफराद के पीछे। इनको ये पता है कि वोट का मैटर नहीं है, अफराद कुछ इलेक्टेबल साथ ले लें, तो जाके ये बलूचिस्तान जाते हैं सिर्फ इलेक्टेबल्स को लेने के लिए। हालांकि इलेक्टेबल्स का दौर खत्म हो गया है और इस दफा बड़ा झटका लगेगा जो इलेक्टेबल्स पे ही सिर्फ इंतजार कर रहा होगा। अच्छा एतजाज साहब, ये आज बिलावल साहब ने कहा है कि अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश करेगा तो ये गलत फहमी है। इम्प्लाय वो ये कर रहे थे नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। जो निगरान हुकूमतें जिस तरह का रवैया उन्होंने अकॉर्ड किया हुआ है PMLN के साथ और दूसरी तरफ उनके ओपोनेंट तहरीक इंसाफ के साथ, आपको भी यूँ ही लग रहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है और ये बिलावल साहब की गलत फहमी तो नहीं है कि वो इसको रोक लेंगे इस सब मामले को? नहीं, मेरा ख्याल है बिलावल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है और ये तो सबको अगर मेरा शम्स है कि उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, वो सिलेक्टेड है, वो सिलेक्ट होने वाले नहीं। अच्छा। लेकिन उनको सिलेक्ट कर लिया गया है और वो इलेक्शन से पहले ही सिलेक्ट है और इसमें कोई तरह महसूस नहीं किया निजाम ने और पाकिस्तान की उसने कि वो पहले से ही मुंतखब कर ले एक सबको, और वो साहब आइन भी पाकिस्ताना अंदाज है, इतना इलेक्शन हो चुका हो और टाइम मिनिस्टर इलेक्ट जिस तरह। तो ये फिर तो सर इलेक्शंस जो हैं वो जिसे कहते हैं कि एक फ्यूटाइल एक्टिविटी है, बेकार काम ही है फिर। एतजाज हसन साहब आवाज़ आ रही है? लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है एतजाज हसन साहब की। बहरहाल बात यही कर रहे थे जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी की और ओवरऑल अब थोड़ी देर पहले जो हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर रहे थे, जो रवैया जो फेवर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को मिलती रही हैं वो उनसे इन कराइन को देख के लग ये रहा है कि, और फिर क्लेम हम नहीं वो बात कर रहे, मतलब कोई के खुदा न खास्ता इल्ज़ाम हम किसी पे लगा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के बड़े क्लोज आइड हैं नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, अता तारड़ साहब, उन्होंने उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना कि जनाब हमारी बात हो गई है, अगला वज़ीर आज़म रायवंड से होगा। रायवंड से मेन इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ ही जाता है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन होते हैं। एनीवेज, अब नाअहली वाला जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन यही कहा जा रहा था कि जिस तरह से उनका इश्तिहारी स्टेटस ख़त्म किया गया, ये मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये हो नहीं सकता कि वो खुद वहाँ पे पेश ना होते और उसके बावजूद उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल जाती, लेकिन वो उनको मिल गई और फिर आगे उनकी अपील्स वाला सब मामला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जनाब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली होगी और ये सुप्रीम कोर्ट कोई लार्जर बेंच बनेगा तो उसमें ये मामला ख़त्म हो सकता है। नवाज शरीफ साहब चाहे उस केस के अंदर जिसमें 5 रुकनी बेंच ने बताया था, तशरीह की थी 62(1)(f) की, ना जाएं रिव्यू के अंदर, जहांगीर तरीन साहब चले जाएं या कोई और ऐसा बंदा चला जाए जिसकी 62(1)(f) की बेसिस के ऊपर नाअहली हुई है और एक 5 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बन जाएगा, तो दिस इज़ द ओनली वे कि जिसके थ्रू नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो सकती है। वो जो मामला है कि आपने सिर्फ इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है और आपने ये कर दिया कि 5 साल होगी नाअहली की मुद्दत, वो ट्रंप नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को।